शासन नायक श्री महावीर भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, तपोवन तीर्थ सागर में विराजमान बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, मोक्ष मार्ग प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य पद प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, बासल मूर्ति वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। परिवार चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। परिवार चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र चाहिए। संसार में झगड़े की वस्तु जर जोरू और जमीन है। इनसे बचने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य चाहिए। इसलिए आप लोग यदि परमात्मा को पाना चाहते हो तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को धारण करो। यदि आप जर जोरू जमीन के झगड़े से बचना चाहते हो तो देव शास्त्र और गुरु का सानिध्य प्राप्त करो, क्योंकि झगड़े की जड़ तीन ही हैं। जड़ अर्थात पैसा और मकान, गाड़ी और सोना चांदी, ये जड़ वस्तु कहलाती है। और जमीन ये भी जड़ वस्तु होकर झगड़े के कारण बनती है। और फिर चैतन्य में तो आप जानते ही हो, जितने भी झगड़े बने हैं, युद्ध हुए हैं, उसमें तो इन देवियों की कृपा है। अर्थात नारी झगड़े की कारण बनी है, हमेशा के लिए और हमेशा रहेगी। क्यों? आप महाभारत उठा के देखो, उस रामायण को उठा के देखो, जहां भी उठा के देखोगे तो उन पैसों के कारण, उस जमीन के कारण आज भारत और पाकिस्तान का झगड़ा किस बात को लेकर के? वो जम्मू कश्मीर को वो कहते हैं हमारी, वो कहते हैं हमारी, चीन वाला कहता हमारी, पाकिस्तान वाला कहता हमारी। तो ये युद्ध होकर के टुकड़े टुकड़े क्यों हुए इस अखंड पृथ्वी के? मात ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बस इसी में चल रहा है। तो ये आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि व्यक्ति को अपना जीवन नहीं दिख रहा है। जीवन देखने की कोशिश करो, जीवन को समझने की कोशिश करो। जीवन को समझ लेंगे तो आप झगड़े को मिटा लेंगे, क्योंकि जिंदगी के तीन मोड़ हैं। जिंदगी तीन भागों में बटी हुई है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और इसके बाद में ये ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था आती है चली जाती है, युवा अवस्था आती है और चली जाती है, लेकिन वृद्धावस्था आती है और ले जाती है। जाती नहीं, वृद्धावस्था जाती नहीं, ले जाती है। तो उन क्षणों की याद करो जब तुम वृद्धावस्था में आओगे। अभी तो जवान हो। उन वृद्धों को देखो जो उस पलंग पर पड़े हैं, तड़प रहे हैं, मुंह बंद हो गया, खाया नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन लगी हुई है और
ग्लूकोज की बाटल लगी हुई है, मुंह से जा नहीं रहा है, नली से डाला जा रहा है। हमने अभी यहाँ 4-5 केस देखे ऐसे, और हमने उनसे कहा भैया ये भोजन की नली निकाल दो, काय को डाल रहे जबरदस्ती। अरे इनके दिमाग में नमोकार मंत्र डालो, इनके दिमाग में परमात्मा डालो, इनके दिमाग में आप परमात्मा का स्मरण डालो, नमोकार मंत्र सुना दो, ओंकार ध्वनि सुना दो, तो इनका कल्याण हो जाएगा। ये आहार नली से कल्याण होने वाला नहीं है। तो संस्कार अभी से लाओ, बाद की बात नहीं। इसलिए परिवार चलाने में पूरा जिंदगी को आप व्यतीत कर रहे हो। परिवार है क्या? परिवार है क्या? बस पत्नी जहां है वहां परिवार है। बिना पत्नी के परिवार नहीं होता। इसलिए जहां पत्नी, बच्चे और पति ये 3 हो गए, वहां से परिवार चालू होता है। तो सुबह से लेके शाम तक आप करते कोई बात नहीं। यदि परिवार बनाया है, बसाया है, तो परिवार के निर्वाह का कर्तव्य भी करिए। और इस परिवार क्या एक समूह तो है, समाज की एक इकाई है परिवार। एक व्यक्ति परिवार की इकाई है, और परिवार समाज की इकाई है, और समाज देश की इकाई है। लेकिन आप लोगों को इतना समझ करके हम ये समझें कि हम कर्तव्य हमारी क्या हैं, हम अपने कर्तव्य को कर रहे कि नहीं। व्यक्ति का कर्तव्य अलग होता है, परिवार का कर्तव्य अलग होता है, समाज का कर्तव्य अलग होता है, देश में जो राजा होते उनका कर्तव्य अलग होता है। आप जैन कुल में जन्म लिए तो आपका कर्तव्य अलग है, पिता बने हैं तो कर्तव्य अलग है, पुत्र बने हो तो कर्तव्य अलग है, पत्नी बने हो तो कर्तव्य अलग है, बहन बने हो तो कर्तव्य अलग है, माँ बनी हो तो कर्तव्य अलग है, दादी बनी है तो कर्तव्य अलग है, बेटी बनी हो तो कर्तव्य अलग है। सबके कर्तव्य अलग अलग हैं। इस ड्यूटी को, कर्तव्य को समझिए। कर्तव्य का पालन यदि नहीं करता है और तुम मंदिर में दिन भर बैठे रहे हो तो भी गलत है। साधु दिन भर मंदिर में बैठे उसका धर्म है, साधु दिन भर स्वाध्याय करे उसका धर्म है। लेकिन गृहस्थ बने हो तो यदि तुम अपने उन दादा दादी को नहीं देखते हो, तुम अपने उन बेटा बेटियों का ख्याल नहीं रखते हो, तुम उनके कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो, तुम श्रावक बने हो, यदि तुम पूजा नहीं कर रहे हो तो गलत है। और साधु द्रव्य लेके पूजा करने लगे तो भी गलत है। तो हर व्यक्ति के, हर समाज के, हर उसके अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो आप अपने कर्तव्य को करिए, संयुक्त परिवार में रहिए। संयुक्त परिवार सुखी परिवार, एकल परिवार दुखी परिवार। परिवार के भेद बहुत है, एक दो नहीं है। एकल परिवार एक प्रकार का पढ़ाया जाता है, आपको समाज शास्त्र में पढ़िए। एकल परिवार कौन? मियाँ बीवी बच्चे, मियाँ बीवी और बच्चे, ये कौन सा परिवार है? एकल परिवार। वो सब एकल परिवार में रहना चाह रहे आज के समय। ऐसा दिमाग में भर दिया गया है। वो बेटी कहती है सास तो नहीं, दादी तो नहीं, चाची तो सास तो नहीं, जेठानी तो नहीं, देवरानी तो नहीं, क्योंकि नरक हो जाएगी। हमें नरक में नहीं जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग कब बनेगा, स्वर्ग कैसे बनेगा, ये बात भी आज समझना है। तो जहां पर तुम्हें पूछने वाला हो, सिर दर्द तो नहीं हो रहा, भोजन कर लिया, ठीक है ना,
लाओ तुम्हारे बच्चे को हम नहा देते हैं, लाओ उसको खिला देते, जाओ तुम मंदिर कराओ, तुम प्रवचन सुनाओ, जाओ तुम अपनी पार्टी में चली जाओ। ऐसी यदि तुम्हारी जेठानी है, देवरानी है और आपकी सास है तो आपके लिए स्वर्ग है। और अकेले हैं, ताला लगा के गए, जब तक यहाँ लूट लिया कोई ने, वो बेटे का कौन ले जाए? नौकर ले जा रहा है, नौकर बना रहा है। नौकर का बनाया हुआ भोजन स्वर्ग का भोजन नहीं है, ध्यान रखना। नौकर से काम करा रहा वो स्वर्ग का भोजन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तुम्हारा बेटा नौकर पाल रहा है, वो स्वर्ग का नहीं। अरे तुम खुद कर रहे, परिवार के कर रहे तो वो स्वर्ग का है। इसलिए घर को संयुक्त बना करके रखोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा। लेकिन आज क्या बताऊं महाराज, वाणी पर लगाम लगाओ बस तो स्वर्ग बनेगा। अदवा तदवा मत बोलो। सारे झगड़े उस वाणी से होते, उसको समझो। तो एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्र परिवार, पालक परिवार। पालक परिवार कौन कहलाता? जहाँ कोई के बच्चे नहीं पढ़ रहे, उठाए 10-20 बच्चों को ले लिया, आपने एक हॉस्टल टाइप की बना ली और उनको पाल रहे हैं, वो पालक परिवार। या नौकर के पास रख दिया, वो पालक परिवार। ध्यान रखना, तुम्हारा परिवार संयुक्त और एकल परिवार नहीं, अब तो पालक परिवार हो गया है। पालक परिवार का अर्थ क्या? तुम गए ऑफिस में बैठे रहे और यहाँ 4 बच्चे, वो एक दादाजी को रख दिया नौकरी पे, वो पाल रहे, तो वो कौन सा परिवार हो गया? तो नौकरी वाले लोगों का परिवार पालक का परिवार है, निज का परिवार नहीं है। तो पालक का परिवार आप लोगों को आज पसंद आ रहा है, इसलिए बालक भी नहीं चाहिए उनको। तो अब बात आ रही है दत्तक परिवार, जिनके यहाँ बच्चे नहीं, उनके बच्चों को लेकर के अपन पाल पोस करके बड़े करते, उनको दे देते, ऐसे तक परिवार हैं। ध्यान रखना, एक घटना सुना दूं। महिला बहुत अच्छी होती, इसमें कोई संदेह नहीं, बेटी बहुत अच्छी होती, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बेटी ऐसी भी हैं, बड़ोदरा का नाम सुना होगा, वहाँ एक अग्रवाल जैन परिवार, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, सो उसने अपने रिश्तेदार की एक बेटी ले ली, लगभग 6-7 साल की, 5 साल की, बड़ी हो गई, 15 साल की हो गई। सो एक वहीं पर परिवार और था, सो पढ़ते पढ़ते उस लड़के से दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद में वो लड़की जब 18 साल की हो गई और पिताजी को अर्थात जो गोद लिया था उसको पता चल गया कि लड़की की उस लड़के से सलाम अलैकुम वाले से दोस्ती हो गई और वो लड़का आता जाता है। अब वहाँ पर प्लान बना लिया उन्होंने कि अपन को तो अब शादी कर लेना, निकाह कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे कहाँ तक चलेगा। तो बोले दादाजी तो हमारे पिताजी तो तैयार नहीं है, माँ भी तैयार नहीं, क्योंकि तुम अलग जात के, हम अलग जात के, करें क्या। तो बोले तुम शादी करना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल पक्का, मैं मरने को भी लिए तैयार हूँ, मिटने के लिए तैयार हूँ, साथ चलने को तैयार, शादी तुमसे करेंगे। ठीक है, ब्रेन वॉश कर दिया, हो गई थी शादी के लिए तैयार, पर परिवार के थे नहीं, तो क्या करें। अब उनने उसको दिमाग में भरना चालू किया, हे बेटियों जरा सोचना विचार करना। उस बेटी के दिमाग में भर दिया, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, पहले इसको अलग करो, तो मकान अपना होगा, आज़ादी से रहेंगे, सब कुछ होगा। अब शाम को किसी प्रकार से उन दादा दादी को चाय वगैरह में कुछ दवाई वगैरह मिलू करके वहाँ रख दिया। उसके बाद में वो लड़का आया, लड़का आने के बाद में इन दोनों ने उसको मार डाला और बाथरूम में रख करके एसिड डाले, एसिड डालते, रोज को एसिड डालते कि बदबू ना आए। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। लोगों ने पूछा क्यों, तुम्हारे पिताजी दादा कहाँ गए, माता पिता? बोले शिखर जी गए, वंदना करने के लिए गए, वंदना कर। बोले अभी तक नहीं आए? बोले कल शाम को तो थे 10 बजे तक, कब गए, कैसे गए? उनको संदेह हुआ, संदेह हुआ तो 10वें दिन वहाँ जाकर के पुलिस को सूचना दी कि ऐसा लगता है लड़का आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कुछ दाल में काला, कुछ गड़बड़ है। इनके माता पिता जो थे वो भी गायब हैं। तो पता चला
पूरे घर की खाना तलाशी ली गई तो वहां क्या निकला? कंकाल सड़ा हुआ, एसिड से जला हुआ। अब विचार करना है बेटियों, कहीं तुम ऐसा अपने मन में सोच तो नहीं रही कि हम अपने माँ बाप को चकमा दे करके भाग जाएं? अभी तक कहते थे बेटा कुपुत्र हो सकता है, लेकिन आज बेटी भी कुपुत्री होने लगी, चकमा देने लगी। किसके लिए? सिर्फ वासना के लिए। उपासना छोड़ दी, बाप को छोड़ दिया, बाप को मार डाला, माँ को मार डाला, कोई मतलब नहीं, बस क्षणिक सुख के लिए। विचार करना कि ऐसा परिवार किस काम का, और क्या क्या नहीं आज के समय हो रहा है। 1.5 लाख लड़कियां यही हर साल कर बैठती हैं, 1.5 लाख रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख लें। 1.5 लाख, एक दो नहीं। उनने पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है, अभी 3 साल में 5 लाख और कितनी 62,000 लड़कियों ने बस यही किया है। 3 साल में 5,62,000 लड़कियों का रिकॉर्ड है। क्यों? आखिर क्यों? ये परिवार संभल क्यों नहीं रहा? क्या वजह कि परिवार बिखर रहा है, निखर नहीं रहा। बिखारने वाला कौन है? और परिवार को बिखारने वाला कौन है? ध्यान रखना, संयुक्त परिवार रहोगे, आपस में एक दूसरे के साथ रहोगे, धर्म से जुड़े रहोगे, गुरुओं से रहेगा जुड़ाव, तो तुम्हारा परिवार निखरेगा। और यदि तुम दोस्ती में और नौकरों के साथ में रखोगे तो परिवार निखरेगा नहीं, बिखरेगा। और आज बिखरने के कारण यही है, नौकर और दोस्ती। एक लड़की यदि दूसरी अपनी बहन के साथ रहेगी तो उसकी सुरक्षा और संयम दोनों पलेगा, ध्यान रखना। और यदि सहेली के साथ रहेगी, ध्यान रखना, तो सहेली उस लड़की की रक्षा तो कर सकती है, पर उसके संयमशील की सुरक्षा नहीं कर सकती। वो तो कहेगी तुम उस कमरे में मिल लो, हम इस कमरे में मिले, दोनों मिल लो, और दोनों एक दूसरे के साथ पुनः आकर के खड़े हो जाएंगे। इसलिए अब एक एक बेटी, एक एक बेटा क्या कर रहे हैं ये तो आप ही जानते हो। इस पर मैं बहुत बोलता हूँ, बोला है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज बुजुर्ग परिवार बचे हैं और बुजुर्ग परिवार सिर्फ यही कर रहे हैं। बेचारे करें क्या? बाथरूम में डले डले मर जाते हैं। भोपाल में चातुर्मास हुआ था, एक दादा को अटैक आया, बाथरूम में गया था और वहीं अटैक हो गया, कोई था ही नहीं, बेचारा 3 दिन तक वहीं पड़ी रही, लाश सड़ गई लाश। तब पता चला कि अरे जी दादाजी गेट खुला है, सब कुछ है, कुछ हो नहीं रहा, क्या हो रहा है? ऐसे कहीं दशा किस किस की होने वाली है जो सिर्फ एक बेटा और एक बेटी पर आ गए हैं। उनकी दशा यही होगी कि अंत में पानी देने वाला, उठा करके बैठाने वाला, मुंह में दवाई रखने वाला नहीं मिलेगा। नौकर रखोगे भी तो नौकर ऐसा होगा, वो तो कहेगा तुम कल मरते थे सो आज मर जाओ, हमें संपत्ति मिल जाए। और ऐसी भी घटनाएं हो रही, ध्यान रखना। कैसी घटना? एक परिवार है, 5 पीढ़ी से काम करता चला आ रहा है, नौकर का नौकर रह रहा है, कोई नहीं है उसके साथ। अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? नफरत कहां पैदा हो रही? तुम्हारे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और तुमने 2 बच्चे पैदा किए, अब उनने पैसा कमाया, सुनना, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, और एक व्यक्ति के यहां पर खाने के लाले पड़े थे, मजदूरी थी, अब उसके पास 1,00,000 2 लाख का सामान था, अब वो तुम्हारे यहाँ नौकरी करने लगा। वो 5 व्यक्ति तुम्हारे घर में नौकरी कर रहे हैं, वो सोचते हम 5-5 लोग काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं। और सरकार ने यदि एक मकान दे भी दिया तब तक उनने 10 बच्चा और पैदा कर लिए। तो ऐसी व्यवस्था भगवान भी उतर आए तो इस देश की गरीबी दूर
नहीं कर सकते। क्यों? बड़ा आदमी और बड़ा बनता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब बनता जा रहा है। क्योंकि बड़े आदमी ने एक बच्चे को पैदा किया है या दो को किया है तो उसकी समृद्धि, और अभी एक कार थी, दो हो गई, चार हो गई, फैक्ट्री बढ़ती चली जा रही क्योंकि खर्च कम है। और यहाँ पर एक एक दर्जन जहाँ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं वहाँ पर गरीबी और बढ़ती जा रही, तो ये नफरत और बढ़ती चली जा रही। ध्यान रखना कि हमारी सारी जिंदगी इनकी सेवा करते करते हो गए और हम जहाँ के थे वहीं पर रह गए। हम आज तक अपने 4 जोड़ी कपड़े नहीं पहन पाए, 2 प्रकार की सब्जी नहीं खा पाए और हम कभी मीठा आदि नहीं खा पाए। हम जहाँ थे वहीं पर फटे कपड़े में रह गए, फटे हाथ। क्या करें? तो उससे नफरत पैदा हो रही है। सरकार कितने भी मकान बनवा दे, नौ खाएं तेरा की भूख बनी रहती है। क्या करोगे तुम? तो उस परिवार को नफरत हो गई कि इसके यहाँ तो सोने की थालियां हो गई, 4 खंड का मकान हो गया, 4 गाड़ियां हो गई, 4 फैक्ट्रियां हो गई, और मैंने ही तो कमा कमा के दिया, मैं ही तो उस फैक्ट्री में करता हूं, मैं ही तो सब करता हूं, मैं जाता हूं वहां। अब ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। चलो एक बेटा एक बेटी, एक बेटी की शादी हो गई, शादी होने के बाद एक बेटा बचा और वो पति पत्नी बचे और इतनी अपार संपत्ति है। एक बेटा ड्राइवर बना है, एक घर में नौकरी कर रहा है, एक 4 फैक्ट्री में रुके हुए हैं, एक बर्तन मांज रहा है, एक वहां पर झाड़ू लगा रही है बेटी। अब उनने सबने मिल करके सोचा इनको तो साफ करो। कैसे साफ करें? बस कुछ नहीं किया, यहां से उन्होंने फोन किया कि ठीक है गाड़ी जा रही, बोली हाँ जा रही है। कहाँ गई है? रक्षाबंधन पे बेटी के यहाँ जा रहे थे। कौन? बेटा और माता पिता, एक ही गाड़ी, पूरा परिवार। इतना ही छोटा परिवार, सुखी परिवार वालों सुनो, उन्होंने क्या किया? स्टीयरिंग को घुमाया और नदी में बाढ़ थी और नदी आई, बहती नदी में स्टीयरिंग पटक दी वहां, और वो उतर करके छलांग लगा के वहां खड़े होकर दूसरी कार में बैठे और चलते बने। अब क्या हुआ बताओ? क्या हुआ बोलो? उन्होंने अपनी दाढ़ी वाड़ी मुड़वा करके नाम वाम बदल करके गायब, बोले वो भी मर गया, गायब हो गया। जब तक यहाँ का काम हो गया, पूरा सामान लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। किसके लिए कमाया था? किसके लिए कमा रहे हो? जिसको अपनी स्वयं की चिंता नहीं, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा बुढ़ापा क्या होगा, वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, मूर्ख है। ध्यान रखो। तो ये मूर्खताई का काम क्यों कर रहे हो आप लोग? क्यों अकेले अकेले भाग रहे हो? क्यों विदेश भाग रहे हो? क्यों आप अपने एक साथ नहीं रह रहे? क्यों आप 4 बच्चे वाले नहीं बन रहे? क्यों आप 4 बेटी वाले नहीं बन रहे हो? क्यों आप अपने चाचा भतीजे आदि एक साथ नहीं रह रहे हो? क्यों देवरानी जेठानी एक नहीं रह रहे हो? कम से कम अपनी चिंता तो कर लो कि बुढ़ापे में हमें एक दवाई की घूंट मुंह में डाल दे, पानी डाल दे, कान में नमोकार मंत्र सुना दे, सावधान कर दे। ऐसा मन में क्यों नहीं आ रहा है? सारा का सारा नौकरों के भरोसे क्यों छोड़ दिया है? हे जैनियों, पूरा परिवार मिट गया, उसका लुट गया, मिट गया। क्या हुआ? उसके फल क्या निकला? सब कुछ चला गया। तो इसलिए परिवार क्या है? परिवार के कर्तव्य क्या है? परिवार में कैसे रहा जाता है? परि माने चारों ओर से जो वार माने बाढ़ से घिरा हो। बाउंड्री होती ना, बाढ़ का बिरगुआई बुंदेलखंड में कहते हैं। तो परिवार का अर्थ है कि जो चारों ओर से घिरा हो, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, चाचा चाची, दादा दादी, नाती पोता, भाई बहन और सास ससुर आदि से जो घिरा है, बेटा बहू, सुन लो, ये सब क्या है? परिवार। क्या इतना सब तुम्हारा है? जिस घर में सास ससुर हो, जिसके घर में देवरानी जेठानी हो,
जिसके घर में नंद भौजाई हो, जिसके घर में भाई बहन हो, जिसके घर में चाचा चाची हो, चाचा भतीजा हो, जिसके घर में दादा दादी हो, जिसके घर में माता पिता के अलावा पति पत्नी तो हैं और नाती पोते हों, पोता पोती हों, ऐसे परिवार हैं अब नहीं मिलते हैं। जिनका है उनका बड़ा पुण्य कर्म का उदय है, बहुत पुण्य कर्म का उदय है। इसलिए अपने कर्तव्य करिए। माता पिता का पहला कर्तव्य माने जो परिवार होता है उस परिवार का पहला कर्तव्य है, सुनिए, संतानोत्पत्ति करना, जैविक कार्य के रूप में रखा गया। परिवार का अर्थ क्या है, परिवार का कार्य क्या है? जैविक कार्य पहला। जैविक कार्य का अर्थ प्रजनन का कार्य करना, इच्छा पूर्ति करना और नियंत्रण में रखना एक दूसरे को, ये जैविक कार्य। फिर संतान को लालन पालन करना ये दूसरा कार्य है। फिर कहा गया कि आर्थिक कार्य अर्थात श्रम विभाजन करके धन कमाना, तुम ये दुकान खोलो, तुम ये दुकान करिए, ये संसाधन व्यवस्था, तुम कृषि करो, उद्योग करो, व्यवसाय करो, ये श्रम विभाजन करके अर्थ का कार्य करना। फिर कहा गया सुनो, मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? अरे भैया तकलीफ है, परेशानी है, उनकी सेवा करना, उनके लिए अच्छे ढंग से मनोरंजन का साधन देना, स्नेह प्रेम करना, सहानुभूति देना और तनाव को दूर करना, यही मनोवैज्ञानिक कार्य है। और यही तो, इसी के लिए तो शादी करते, इसके लिए तो आप अपना परिवार बसाते हो। तुम्हें यही पता नहीं परिवार में रह रहे कि हमारे कार्य क्या है, इन कार्य को निर्वहन करो। ये समाज शास्त्र में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी आचार्य कहते हैं कि तुम परिवार में रह रहे तो ये परिवार के कार्य आपको करना चाहिए। स्नेह का आदान प्रदान करिए, तो ये मनोवैज्ञानिक कार्य है तुम्हारा। मनोरंजन करिए, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे को ज्ञान दे करके, एक दूसरे को भोजन कसना करके, एक दूसरे की स्नेह रख करके, एक दूसरे को सहानुभूति दे करके, एक दूसरे की संवेदनाओं को देखते हुए, उनके कार्य करते हुए ये करें, तब तुम्हारा अच्छा परिवार कहलाएगा। फिर कहा गया कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाओ। कितने लोग हैं जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। रावण की तरह नहीं, राम की तरह। नहीं तो नाम रावण का भी हुआ और राम का भी हुआ, लेकिन एक का नाम हुआ और एक का बदनाम हुआ है। क्या चाहते हो, ये ध्यान रखो। इसलिए अपने सुरक्षा के कार्य में भी सहयोगी बनिए, ये ध्यान रखने। तो परिवार का एक कार्य होता है कि समाज में नाम प्रतिष्ठा कमाना। ये कब होगा? जैसे कोई मर गया, तुम जाइए उसके पास, बिना बुलाई उसकी मदद करिए। पहले समाज, पहले परिवार की मदद। क्या कह रहा हूं? पहले परिवार की मदद, फिर समाज की मदद, रिश्तेदार की मदद, बाद में देश की मदद करना है। लेकिन तुम यहां कंबल बांट रहा है दुनिया भर के लोगों को, सरकार भी बांट रही, सब बांट रहा है, उनकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार का बेटा भूखा बैठा है, भैया भूखा बैठा है, हमारा कोई रिश्तेदार भूखा बैठा, उसके लिए तुम 2 रोटी भी नहीं दे सकते, 10 किलो आटा भी नहीं भिजवा सकते। ऐसे भी परिवार देखे जिन्होंने करोड़ों की बोली ली है और भैया भूखा बैठा है। धिक्कार है ऐसे लोगों को, धिक्कार है ऐसे लोगों को। कहूंगा वो सच्चा धर्म नहीं है। तुम यहां मंदिर में करोड़ों की, अरे सोने चांदी जड़ रहे हो दीवालों में, और यहां पर वो बीमार बैठा है, ऑपरेशन कराना, उसके लिए तुम 1,00,000 2 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते। यही धर्म है क्या? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अपनी समाज में सुरक्षा का कार्य, स्वास्थ्य का कार्य, ये परिवार में पहले करना पड़ता है। शादी इसलिए करी जाए कि सुरक्षा होती है। पति किसे कहते हैं? बोलो। स्वामी का नाम पति नहीं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो सभा का रक्षक है, देश का रक्षक है, वो कौन कहलाता है? राष्ट्र। जो सभा का रक्षक है वो सभापति।
इसलिए पति का अर्थ है रक्षक। पति बने हो तो पहले उस पत्नी की रक्षा करो, तो रक्षा का काम होता परिवार में। इसलिए परिवार बसता है कब से? पत्नी से। वो पत्नी की रक्षा करेगा पति, और पति की रक्षा करेगा पत्नी। एक दूसरे को लेकर के चलेगा। बीमार पड़ा है तो एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। दुर्घटना हुई है तो ध्यान रखेंगे। आक्रमण हुआ कहीं से, उस पर ध्यान रखेंगे। यदि वहाँ पर भोजन वस्त्र आदि उनको भी देख करके चलेंगे, आवास आदि देखेंगे, जिम्मेदारी को एक दूसरे को निभाएंगे, उसी से रक्षा का कार्य होगा। कितनी रक्षा करते हो जरा सोचो। तुम बना लो खा लो, हम तो ड्यूटी पर जा रहे हैं, ले हो गया। अरे दाढ़ी मूछ वालों से कहूंगा कि आप घर में आओ, घर में आओ, यदि पत्नी रोटी बना रही है और तुम उसको पानी भर के वहाँ सहयोग कर दोगे तो तुम्हें देवता मान के पूजेगी वो। ये ध्यान रखना। यदि मसाला नहीं है और तुम उनको मसाला पीस करके दे दो, क्या जा रहा तुम्हारा? अरे तुम वहां जा करके तो अपने बाबू को ट्रे पिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, वहां नौकरी कर रहे हो, और यहाँ पर तुम लाट साहब बन करके आ गए पत्नी के सामने। गधा से नहीं जीते, गधैया के कान मड़ोड़ने लगे। शादी करी क्यों? ये ध्यान रखना। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का अर्थ क्या है समझना, बुरा मत मानना कि हमें महाराज ऐसा क्यों कह रहे। अर्धांगिनी किसे कहा? क्यों अर्धांगिनी का अर्थ होता पत्नी? पत्नी का अर्थ तुम अर्धांगिनी लेके आ, तुम्हारा आधा अंग है, और यदि तुम उनका ध्यान नहीं रखते तो पक्षाघात है, माने पैरालिसिस हो गया। तुम शरीर के पैरालिसिस की बात करते हो, परिवार में पैरालिसिस ना हो इसके लिए एक दूसरे को जोड़ करके रखो, एक दूसरे के सहयोग करो। यदि तुम्हें पानी पीना वो ला करके दे, और यदि उसको पीना है तो तुम ला करके दो, तो तुम्हारा परिवार स्वर्ग का परिवार बन जाएगा। यही तो है, और इसके लिए तो परिवार बसाया जाता है। एक दूसरे की खबर नहीं लोगे तो परिवार चलेगा कैसे? मुझे आश्चर्य तब होता है जब एक व्यक्ति 4-4 बीवी पाल लेते हैं और तुम 4 बच्चों को नहीं पाल पाते हो। उन 4 बीवियों को खुश रखते और तुम एक बीवी को खुश नहीं कर पाते। आखिर क्यों? गलती कहाँ है? गलती बस इतनी है कि हम आपके सामने 3 चीजें रखेंगे, पैसा, प्यार और प्रशंसा। अब बताइए, नारी सबसे पहले प्यार को महत्व देती है और पुरुष सबसे पहले पैसे को महत्व देता है और प्रशंसा को, दोनों महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि तुम सबसे पहले घर आओ तो अपनी पत्नी को प्यार दो और उसके बाद प्रशंसा करो तो वो तुम्हारी प्रशंसा करेगी। इसलिए तुमने पैसे को महत्व दिया, प्यार को महत्व नहीं दिया, इसलिए तुम खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आओ तो पहले प्रेम की बात करो, और जब भी जाओ प्रेम की बात करके जाओ और उसकी प्रशंसा करके जाओ तो तुम्हारी प्रशंसा करेगी वो भी, और भी एक दूसरे से प्रेम बना रहेगा। इसलिए 3 चीजों में आप ध्यान रखना। नारी सबसे पहले महत्व किसको देती है? प्रेम को। और पुरुष किसको महत्व देता है? पैसे को। इसलिए ध्यान रखो कि नारी पैसा कमाने जा रहा है तो ये नहीं अरे तुम कहाँ जा रहे, थोड़े और रुको, थोड़े नहीं, जाइए आप पैसा कमाइए, जाइए दुकान पर जाइए। यदि तुम्हारा पति घर में बैठा है और उसको आप कहते बहुत अच्छा, मत कहो, आप उसको आदेश दीजिए, नहीं जा, यहाँ कब तक बैठे रहो, कब तक, जाओ पहले पैसे कमाओ, अपना धंधा पानी देखो, मुझे नहीं। अब वो दुकान पर पहुँच गए, अब दुकान में अरे हमें याद आ रही, तुम क्या कर रहे, हमें याद ही नहीं करते, वही नहीं करते। अब दुकान पर बैठा उसको याद मत कराओ, उसको दुकान चलाने दो अच्छे ढंग से। तुम्हारी भी कहीं गलती हो रही, उसकी भी गलती हो रही, इस गलतियों को सुधारो। ये प्रवचन इसके लिए हैं कि आप अपनी कमी दूर करके पहले अच्छा परिवार बसाओ। अच्छा परिवार होगा, घर में शांति होगी तो साधना होगी। बिना शांति के साधना नहीं होती है। तुम साधना कितनी भी कर लो, यदि परिवार में या संघ में शांति नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए पहले क्या चाहिए? साधना के शांति, बस। और शांति के लिए संपत्ति चाहिए गृहस्थ की अपेक्षा से, और शांति के लिए साधु के लिए ज्ञान चाहिए,
संयम चाहिए। जब तक संयम नहीं होगा, संग में शांति नहीं होगी, तो वाणी में संयम, आपके मन में संयम, वचन में संयम, ये होना चाहिए। काय में संयम नहीं होगा तो सब असंयम, और असंयम वहाँ अशांति, और जहाँ पर संयम वहाँ शांति। इसलिए वाणी में संयम लाओ, घर में पैसा लाओ, मेहनत करो, कमाओ, कोई निषेध नहीं। हमें 2 हाथ मिले क्यों और मुंह एक क्यों मिला, कि जितना खाओ उससे दुगनी मेहनत करो। पैसा 2 हाथ से कमाओ, खाओ 1 हाथ से तुम्हारे लिए। किसके लिए? गृहस्थ के लिए। और तुम दोनों हाथ से सुबह से शाम से खाने में लगे हो और कमाने में नहीं हो, तो तुम पुरुष नहीं हो। पुरुष वही है जो पुरुषार्थ करे। इसलिए अपने जीवन में पुरुषार्थ करना सीखो, और अपने जो परिवार के कार्य हैं उनको करो, एक दूसरे की सुरक्षा करो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करो, अपने धार्मिक कार्यक्रम करो, राजनीतिक कार्यक्रम करो। ये कार्य आपको जरूरी है, ये प्रकार करिए। सो आप अपने जीवन में ऐसा जरूर करना है। समय अपना हो रहा है, इसलिए बेटे बनो, बहुत अच्छे बेटे बनो, गड़बड़ बेटे नहीं बनना। आप लोग बेटे कितने प्रकार के होते बोलो? 4 प्रकार के पुत्र, 4 प्रकार के। कौन कौन से? अतिजात, अनुजात, अवजात और कुलंगार। तुम कौन से हो बोलो? हे बेटा बताओ। बेटे 4 प्रकार के हैं। पहला है अतिजात बेटा। अतिजात वही कहलाता है कि जो अपने माता पिता, कुल जाति आदि का गौरव बढ़ाए, उसको बहुत ऊपर ले जाए, उसके माँ बाप के उस कार्य में, उसमें नाम में 4 चांद लगाए, और वह अपने जैसे कि राम, हनुमान, पांडव आदि, ये है अतिजात नाम के पुत्र। और अनुजात नाम के पुत्र वो हैं कि जो माता पिता की पद है, प्रतिष्ठा, संपत्ति को ना घटाए ना बढ़ाए, ज्यों का त्यों रखे, वह कहलाता अनुजात। और अवजात वह कहलाता है जो धीरे धीरे संपत्ति को बेचता जा रहा है, कम करता जा रहा है। बेटी की शादी करना, दुकान नहीं चल रही तो सोना बेच दिया, प्लाट बेच दिया, कम करता जा रहा है, वो अवजात है। और कुलंगार वह है जो कि हमेशा अपने पद, प्रतिष्ठा, जाति में आगे लगा रहा है, दारू पी रहा है, व्यसन कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, दुनिया के और होटलों पर बैठ करके पत्र पत्रिकाएं पढ़ करके अपना समय बर्बाद कर रहा है, माँ बाप के उस कुल में कलंकित कर रहा है, कुल में अंगार लगा रहा है। वो कौन है? कुलंगार। तो अब आप देखो, आप कौन से बेटे हैं? क्या आप अपने जैन कुल के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, जैन जाति के अनुसार कार्य कर रहे हो? क्या आप रात में खाते हो? खाते हो तो आप कुलंगार हो। क्या आप शराब आदि बीड़ी सिगरेट पीते हो तो कुलंगार हो, क्योंकि हमारे यहाँ इसका त्याग बताएगा। आप 4 शादी कर लो कोई बात नहीं, लेकिन किसी लड़की को मत छेड़िए, ध्यान रखिए। आप डाका मत डालिए, आप किसी व्यक्ति के पैसे को मत हड़पिए। आप अच्छे ढंग मेहनत करके रात दिन मेहनत करो, कोई बात नहीं, पैसा कमाओ, लेकिन अच्छे ढंग से कमाओ, कोई निषेध नहीं। यदि तुम किसी के यहाँ डाका डालते तो कुलंगार का काम कर रहे हो। इसके अलावा आप यदि अपने धर्म पूजा आदि नहीं करते हो और यहाँ वहाँ के दुनिया के काम करते तो कुलंगार का कार्य कहलाता है। इसलिए जो जो हमारे लिए पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, जाति मिली है, कुल मिला है, धन वैभव मिला है, अपने गुरु मिले हैं, देव शास्त्र मिले, उनके पद प्रतिष्ठा को बचाए रखना, उनके अनुसार कार्य करना। अभिमान और स्वाभिमान 2 बहुत बड़ी चीज है। अभिमान में सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है, और स्वाभिमान में जो हमें कुल जाति आदि रखी उसके अनुसार कार्य करना, उसका नाम है स्वाभिमान। तो अपना स्वाभिमान रखो, हमें जो कुल जाति धर्म मिला है उसके अनुसार हम कार्य करें। यही आज का उपदेश है। बोलो महावीर भगवान। बोलो।